है मेरे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई वेलकम ऑल ऑफ यू वंस अगेन टू द अनदर सेशन ऑफ CA फाउंडेशन BCR, and we are at the last chapter of our business correspondence and reporting part. So इसके बाद हमारा 40 मार्क का जो बिग क्रंच था फ्रॉम आर सिलेबस वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। सो without wasting time, we will quickly jump to this last part of our BCR. So here is the chapter, and the name of the chapter is meeting. Okay, so chapter number 13, meetings. Now friends, what are we are going to study in this chapter, that we will have a quick overthrough it. Friends, मीटिंग के इस चैप्टर में हम लोग कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है दैट द मीनिंग ऑफ द मीटिंग। मीनिंग ऑफ मीटिंग। आप बोलेंगे सर ये क्या नया कॉन्सेप्ट थोड़ी ना है मीटिंग, ये तो हम हमेशा हमको पता ही है मीटिंग का मतलब क्या होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एक फॉर्मल मीटिंग। ठीक है ना। तो व्हाट डू मीन बाय मीटिंग, मीटिंग क्या होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। दूसरी चीज जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे वो है एजेंडा ऑफ मीटिंग। एजेंडा ऑफ मीटिंग। ठीक है ना। ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो आपकी जिंदगी में ऐड हो जाएगा। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग पढ़ेंगे वो है मिनट्स ऑफ मीटिंग। मिनट्स ऑफ मीटिंग। ओके, एंड द लास्ट पार्ट इज व्हाट, एक्शन टेकन रिपोर्ट। एक्शन टेकन रिपोर्ट ऑफ मीटिंग। ठीक है ना। अगर ये 4 पॉइंट हमने कर लिए तो हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगेन वो स्मॉल चैप्टर फ्रॉम योर सिलेबस, जल्दी खत्म भी हो जाएगा और इसमें ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं है आपको करने के लिए। एग्जाम में आने के चांसेस 50-50% है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आएगा मतलब आएगा, और ऐसे भी नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल नहीं आएगा, बिकॉज आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया है इस चैप्टर को। लेकिन हाँ, एग्जाम में अगर आ गया तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है और आपको बहुत सारे मार्क्स देके जा सकता है। ठीक है, चलो। सो हम लोग चालू करते हैं अपने चैप्टर नंबर 13 के साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू मीन बाय मीटिंग। तो फर्स्ट चीज को हम लोग खत्म करने वाले हैं, मीटिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मीटिंग जो होता है, ओके, इसको हम लोग बोलते हैं असेंबली ऑफ पीपल। ओके, असेंबली ऑफ पीपल। हम दोस्त दोस्त भी मिलते हैं, देखो है ना, पार्क में मिलते हैं हम लोग, किसी दोस्त के घर पे मिलते हैं हम लोग, किसी रोड पे मिलते हैं, चाय के ठेले पे मिलते हैं, या फिर लड़कियां जो होती है वो किसी 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 फ्रेंड के घर पे मिलती है। ठीक है, तो उनका गेट टुगेदर होता है। सॉर्ट ऑफ जी टॉक करते रहते हैं लड़कियां, और बहुत सारी गॉसिपिंग करती है लड़कियां। ठीक है, अच्छी बात है। तो इन सब चीज़ों के लिए वो मिलती है एक साथ और गप्पे-शप्पे लड़ाती है वहाँ पे। तो उस चीज़ को भी हम लोग मीटिंग ही बोलते हैं, यस और नो? लेकिन वो मीटिंग और ये मीटिंग थोड़ी अलग है। मीटिंग उसका लेमन टर्म्स में ग्रामेटिकल मीनिंग होता है गैदरिंग ऑफ पीपल, असेंबली ऑफ पीपल। सो मीटिंग का मतलब होता है असेंबली ऑफ पीपल, ओके, एट अ पर्टिकुलर प्लेस, एट अ पर्टिकुलर टाइम, ओके, और विथ सम पर्पज। तो ये जनरल लेहमैन टर्म्स में मीनिंग होता है, लिटरल मीनिंग होता है मीटिंग का। ठीक है, लेकिन हमारे केस में जब हम लोग सीए क्या सिलेबस देख रहे हैं, फिर सीए के पर्सपेक्टिव से मीटिंग को देख रहे हैं, तो हम उसको कॉर्पोरेट मीटिंग बुलाते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कॉर्पोरेट मीटिंग। सो इस कॉर्पोरेट मीटिंग को हम लोग बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग, ठीक है, और दूसरा है ऑपरेशनल मीटिंग। ठीक है, एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग और दूसरा होता है ऑपरेशनल मीटिंग। नाउ व्हाट इज दिस ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग? दिस जनरली इन्वॉल्व्स अ मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स, ओके, और द मीटिंग ऑफ द बोर्ड। ओके, तो अगर आप सीए इंटर में आओगे तो आप वहां पे पढ़ोगे कंपनीज एक्ट। ठीक है ना, आप पढ़ोगे कंपनी लॉ। ठीक है, उस कंपनी लॉ में आप बहुत सारे मीटिंग्स को देखोगे। तो बेसिकली कंपनी को हम लोग अगर डिवाइड करते हैं, कंपनी के स्ट्रक्चर को डिवाइड करते हैं, तो एक पिलर में अपने पास होता है शेयर होल्डर्स, और दूसरे पिलर में अपने पास होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो शेयर होल्डर जो रहते हैं वो कंपनी के ओनर्स रहते हैं। ओनर्स यानी कि जो कंपनी में पैसा डालते हैं
और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस को देखते हैं। जब हम लोग कंपनी एक्ट पढ़ेंगे, ठीक है, उसके उस टाइम पे मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में कि किस प्रकार से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी को चलाते हैं और किस प्रकार से मेंबर्स आर इंटरेस्टेड इन द कंपनी। अगर देखा जाए तो शेयर होल्डर्स भले ही ओनर होते हैं, ठीक है ना, इनडायरेक्टली ओनर होते हैं, लेकिन वो कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस में इंटरफियरेंस नहीं कर सकते। वो कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस में इंटरफेयर नहीं कर सकते। डे टू डे ऑपरेशन जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही क्या करते हैं, डे टू डे ऑपरेशंस को ओवरलुक करते हैं। वही लोग रहते हैं जो डे टू डे ऑपरेशंस को चलाते हैं। तो कंपनी को चलाने वाले लोग रहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बताएंगे मुझको, अगर कंपनी को चलाना है तो इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इकट्ठा आना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मान लो कंपनी में एक डिसीजन लेना है, मतलब कोई भी किसी भी प्रकार का डिसीजन लेना है। मान लेते हैं कि कंपनी को एक मशीनरी खरीदी करनी है या फिर कंपनी को एक प्रॉपर्टी खरीदी करनी है। सो प्रॉपर्टी खरीदी करने के लिए अगर कंपनी को डिसीजन लेना है तो क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इकट्ठा आके मीटिंग लेनी है और उस मीटिंग में वो डिस्कस करेंगे कि क्या हम लोग ये प्रॉपर्टी खरीदी करें ना करें, यस और नो। तो इस गैदरिंग ऑफ पीपल, इस गैदरिंग, इस असेंबली ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हम लोग बोलते हैं बोर्ड मीटिंग। क्या बोलते हैं? बोर्ड मीटिंग। तो बोर्ड मीटिंग आपने मूवीज में वगैरह देखा रहेगा कि सब लोग इकट्ठा बैठे हैं, चेयर पे बैठते हैं, चाय नाश्ता वगैरह उनके सामने होता है, चाय बिस्कुट होता है, वो खाते रहते हैं और मीटिंग डिस्कस करते रहते हैं, तो उसको बोलते हैं बोर्ड मीटिंग, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनी के ओनर्स की कंसेंट लेने की जरूरत है। पैसा तो भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का लगा हुआ है ना, तो क्या कंपनी के रियल ओनर्स का भी कंसेंट लेना जरूरी है, फिर उनको भी बुलाना जरूरी है? यस। तो कई बार क्या करते हैं ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स को भी बुलाते हैं कि शेयर होल्डर्स सब लोग आ जाओ, हम लोग एक चीज के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो जब वो शेयर होल्डर्स को बुलाते हैं तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं शेयर होल्डर्स मीटिंग। शेयर होल्डर्स मीटिंग, या फिर उस कॉमनली उसको बोलते हैं मेंबर्स मीटिंग। क्या बोलते हैं? मेंबर्स मीटिंग, या फिर इसको जनरली बोला जाता है जनरल मीटिंग। आपने सुना रहेगा जनरल मीटिंग, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मेंबर्स की परवानगी या फिर उनका कंसेंट लेना रिक्वायर्ड है, तो वो इस केस में क्या बुलाते हैं? जनरल मीटिंग बुलाते हैं, ठीक है। अब इस जनरल मीटिंग के बहुत सारे प्रकार होते हैं, ठीक है ना। एक होती है नॉर्मल जनरल मीटिंग, ओके, नॉर्मल जनरल मीटिंग जो कभी भी हो सकती है, कभी भी मेंबर्स की मीटिंग बुलाई जा सकती है, ठीक है। या फिर साल में एक बार होती है जिसको बोलते हैं क्या? एनुअल जनरल मीटिंग, ओके, आपने नाम तो सुना रहेगा, वार्षिक सर्वसाधारण सभा मराठी में जिसको बोलते हैं, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग, जो साल में एक बार होती है, ठीक है। आपने बहुत बारी न्यूज़पेपर में वगैरह पढ़ा रहेगा कि इस बैंक की एनुअल जनरल मीटिंग थी, उस कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग थी। आपको जान के हैरानी होगी कि रिलायंस की जो एनुअल जनरल मीटिंग हुआ करती थी, ठीक है ना, वो वानखेड़े स्टेडियम हुआ करती थी। वानखेड़े स्टेडियम पता है ना, जहाँ पे इंडिया वर्सेस श्रीलंका का 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल मैच हुआ था। तो उस वानखेड़े स्टेडियम पे एनुअल जनरल मीटिंग होती थी रिलायंस इंडस्ट्रीज की, क्योंकि उस कंपनी के इतने मेंबर्स है कि वो किसी हॉल में, किसी रूम में फिट नहीं बैठते थे, तो इसलिए इतनी बड़ी तादाद, इतनी बड़े क्वांटिटी, इतने बड़े नंबर के लोगों को अकोमोडेट करने के लिए उनको स्टेडियम भाड़े पे लेना पड़ता था। और वो स्टेडियम बस एक दिन नहीं, मीटिंग जो है वो 4-4, 5-5 दिन, कई बार तो 10-10, 15-15 दिन चलती थी। तो इतने लंबे समय के लिए वो वानखेड़े स्टेडियम बुक हुआ करता था। तो वो एनुअल जनरल मीटिंग की कहानी मैं बता रहा हूँ। गूगल पे वगैरह सब डेटा अवेलेबल है, आप जाके क्रॉस वेरीफाई या फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए देख सकते हो कि हाउ द रिलायंस हेल्ड देयर एनुअल जनरल मीटिंग एट द वानखेड़े स्टेडियम, ठीक है। सो बड़े बड़े स्टेडियम, बड़े बड़े जो हाउसेस होते हैं, बड़े बड़े जो क्या बोलते हैं उसको कि मल्टीपर्पज हॉल रहते हैं, उनको बुक किया जाता है। कई बार बहुत सारी कंपनी अपने कंपनी के हॉल में ही मीटिंग्स वगैरह ले लेती है। तो इस चीज को बोलते हैं मीटिंग, ठीक है। सो गैदरिंग ऑफ पीपल, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं, मेंबर्स हो सकते हैं, कंपनी के शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। तो वो लोग जो मीटिंग लेते हैं उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग, ओके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उनको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग, ठीक है। सो कॉर्पोरेट मीटिंग का एक पहला प्रकार है ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग, जिसमें शेयर होल्डर्स या कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इकट्ठा के मीटिंग लेते हैं, कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, कुछ डिसीजंस लेने के लिए वो इकट्ठा के कुछ मीटिंग लेते हैं, ठीक है।
उसके बाद होती है ऑपरेशनल मीटिंग। नाउ व्हाट इज दिस ऑपरेशनल मीटिंग? अब देखो, अगर ओवरऑल मीटिंग लेनी है, ओवरऑल मीटिंग लेनी है तो उसको बोलते हैं कि उसको क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर इकट्ठा आके कुछ मीटिंग करना चाहते हैं, सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इकट्ठा आके मीटिंग लेते हैं तो उसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग। लेकिन इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अब मान लेते हैं मेरी कंपनी में कुछ 15 डायरेक्टर है, ओके, एज पर कंपनीज एक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स दैट यू कैन हैव इज अ 15। yes, the number can be increased, but how to increase that we will study in CA inter syllabus. now अब तक फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप बस ये समझो कि कंपनी में मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं, भले ही वो कंपनी प्राइवेट कंपनी हो, भले ही वो कंपनी पब्लिक कंपनी हो। सो 15 डायरेक्टर है, तो 15 डायरेक्टर क्या एक ही काम करते हैं या कुछ अलग अलग काम भी करते हैं? ये सुनो, तो उनके डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये सुनो, तो डिपार्टमेंट नंबर 1, डिपार्टमेंट नंबर 2, डिपार्टमेंट नंबर 3, ओके, डिपार्टमेंट नंबर 3। चलो हम इनको नाम भी दे देते हैं। पहला डिपार्टमेंट है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, दूसरा डिपार्टमेंट है सेल्स डिपार्टमेंट और तीसरा डिपार्टमेंट है क्वालिटी एंड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट। तो इन 15 डायरेक्टर्स को इन डिपार्टमेंट में क्लासिफाई किया जाएगा ताकि वो डायरेक्टर उस डिपार्टमेंट को सही ढंग से देख पाए, ठीक है। तो मान लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में कुछ 8 डायरेक्टर्स हैं, सेल्स डिपार्टमेंट में कुछ 4 डायरेक्टर्स है और क्वालिटी डिपार्टमेंट में मान लेते हैं 3 डायरेक्टर है। सो 15 डायरेक्टर्स को उन्होंने क्या किया है, डिवाइड किया हुआ है। अब बताएंगे इन डिपार्टमेंट्स में एम्प्लॉयज भी रहेंगे, ये सुनो, तो इनके कुछ एम्प्लॉयज रहेंगे, इनके कुछ एम्प्लॉयज रहेंगे और इनके कुछ एम्प्लॉयज रहेंगे, ठीक है। अब मुझको एक बात बताएंगे आप लोग कि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जो है, अगर वो अपने डिपार्टमेंट की मीटिंग बुलाएंगे तो क्या उनमें सेल्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टर और उनके एम्प्लॉय को बुलाया जाएगा, क्वालिटी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर और उनके एम्प्लॉय को बुलाया जाएगा, या फिर बस मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के डायरेक्टर और उनके कुछ एम्प्लॉयज रहेंगे? तो बट ऑब्वियस सी बात है, अगर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के मीटिंग है तो वहां पे मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के लोग रहेंगे। सेल्स डिपार्टमेंट की कुछ मीटिंग है, उसके बारे में कुछ चर्चा करनी है तो सेल्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टर और उनके एम्प्लॉयज वहां पे काम करेंगे। और क्वालिटी एंड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट की के लिए बारे में कुछ सोचना है, कुछ डिसीजंस लेने हैं, कुछ बातें डिस्कस करनी है, तो क्वालिटी इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर्स और उनके एम्प्लॉयज वहां पे मीटिंग बुलाएंगे। वहां पे दूसरे लोगों को, दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो इन मीटिंग्स को, अगर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट की अलग मीटिंग होती है, सेल्स डिपार्टमेंट की अलग मीटिंग होती है और क्वालिटी इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट की अलग मीटिंग होती है, तो वहां पे बच्चों उन मीटिंग्स को हम लोग बोलते हैं ऑपरेशनल मीटिंग, जो कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस के लिए मीटिंग बुलाई जाती है। हाँ, कंपनी एज अ होल, कंपनी एज ए होल, कंपनी एज अ होल अगर हमने किसी बारे में डिस्कशन करना है तो वहां पे सारे डायरेक्टर्स, 15 के 15 डायरेक्टर्स मिलके काम करेंगे और उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, बोर्ड मीटिंग, जो सारे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेके करते हैं उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग। और इन मीटिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेशनल मीटिंग, ठीक है, ऑपरेशनल मीटिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, चलो आगे बढ़े। सो मीटिंग से कितने प्रकार होते हैं वो तो आपने समझ लिया। नाउ आगे बढ़ते हैं कि ये जो मीटिंग हम लोग बुलाते हैं, भले ही ऑर्गेनाइजेशनल हो, मेंबर्स की हो, डायरेक्टर्स की हो, या फिर ऑपरेशनल किसी कमिटीज की मीटिंग हो, किसी डिपार्टमेंट की मीटिंग हो, इन मीटिंग्स को बुलाने के लिए क्या क्या प्री रिक्विजिट है, मतलब हम लोग कैसे इस मीटिंग को बुला सकते हैं। ठीक है, आप जब सीए बन जाओगे तो आप बहुत सारे मीटिंग्स को कंडक्ट करोगे, बहुत सारी मीटिंग्स का हिस्सा बनोगे, है ना, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, या फिर आप किसी कंपनी में एज अ डायरेक्टर बन सकते हैं ना, आप किसी कंपनी में जाके डायरेक्टर भी बन सकते हैं, जैसे कुमार मंगलम बिरला, ठीक है ना, वो आपको पता है ना, कुमार मंगलम बिरला, ओके, बिरला ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप वगैरह, ठीक है ना। तो ये जो ग्रुप के जो हेड है कुमार मंगलम बिरला, इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो वो उस आदित्य बिरला ग्रुप या बिरला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मीटिंग्स में जाते रहेंगे ना, वो मीटिंग बुलाते रहेंगे। तो आप वैसे किसी कंपनी के डायरेक्टर बने या किसी कंपनी के मालिक बने या फिर किसी कंपनी में एज ए एम्प्लॉय करके चले गए, तो आपको पता होना चाहिए कि हाउ द मीटिंग इज एक्चुअली बीन कॉल्ड, व्हाट इज द व्हाट इज द व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन द मीटिंग, होता क्या है, किस प्रकार से मीटिंग चलती है। सो यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स। तो इसीलिए इस सिलेबस को आपके इसीलिए इस पार्ट को आपके सिलेबस में डाला हुआ है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ओके, जो बहुत सारे बड़े हुद्दे पे हैं, ठीक है ना, बहुत सारी कंपनी में डायरेक्टर है, बहुत सारी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह है, ठीक है ना। If I name few chartered accountants who are chartered accountant by profession, but they are doing businesses or they are at the
हेड ऑफ मेनी बिग जॉइंट ग्रुप्स। सो पहला मैंने आपको बता दिया कि कुमार मंगलम बिरला, कुमार मंगलम बिरला, ठीक है ना। आदित्य बिरला ग्रुप के ये हेड है, आदित्य बिरला ग्रुप, ठीक है ना, आदित्य बिरला ग्रुप के ये हेड है। अगर बात करें टी एन मनोहरन, टी एन मनोहरन, ठीक है ना, ये चेयरमैन ऑफ कैनरा बैंक है, चेयरमैन ऑफ कैनरा बैंक, ठीक है ना। इनको पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया है, पद्मश्री अवार्ड, इंडियन गवर्नमेंट का पद्मश्री अवार्ड आपको पता ही है, ठीक है ना। टी एन मनोहरन जी चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। मैं बात करता हूँ नैना लाल किडवाई जी, ठीक है ना। ये एचएसबीसी बैंक, एचएसबीसी बैंक आपको पता है ना, ओके। तो इस बैंक की ये जनरल मैनेजर रह चुकी है, ठीक है ना। और इनको भी पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है, ठीक है ना। वेरी बिग बिग नेम्स दीज आर। अगर और बात करो मोतीलाल ओसवाल, ये तो आपने सुना ही रहेगा, मोतीलाल ओसवाल। अगर इनकी मैं बात करता हूं तो इनको स्टॉक गुरु बताया जाता है, स्टॉक गुरु मतलब शेयर मार्केट के सबसे बड़े प्लेयर है इंडिया में। इनको वॉरेन बुफेट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, वॉरेन बफे ऑफ इंडिया, वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया, ठीक है। वॉरेन बफेट पता है ना आपको, मतलब दुनिया के सबसे अमीरों के अमीर लोगों के लिस्ट में ये आते हैं। और ये शेयर मार्केट के सबसे बड़े प्लेयर है पूरे वर्ल्ड के। और मोतीलाल ओसवाल जो है उनका स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी भी है, फाइनेंशियल सर्विसेज का एक कंपनी है, सो उनके ये हेड है मोतीलाल ओसवाल। चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, हैविंग नेट वर्थ ऑफ अबाउ $3 बिलियन। ओ माय गॉड, कैन यू इमेजिन। सो बताएंगे ये सारे लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट है। हमारे रेल मंत्री भी प्रभु जी, ठीक है ना, ये भी चार्टर्ड अकाउंट बाय प्रोफेशन थे। सुरेश प्रभु जी आपको पता ही होगा, देखो मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट थे। तो we should be proud that we are belonging to such institution from which such big giant names came up, arises, flowed up in the वर्ल्ड। सो कहने का मतलब ये था कि इतने सारे बड़े बड़े नाम जो है ये बहुत बड़े कंपनीज के, बहुत बड़े बैंक्स के, बहुत बड़े ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के, ग्रुप ऑफ कंपनीज के हेड रह चुके हैं। तो क्या ये मीटिंग्स को वगैरह बुलाते रहेंगे? जी हाँ, बुलाते रहेंगे। तो क्या इनको पता होना जरूरी है कि कैसे मीटिंग को बुलाते हैं, कैसे होता है? हो सकता है कि इस लिस्ट में मैं कुछ लोगों के नाम भी ऐड कर दूं जो अपने ईपीए से हैं, जो मेरे बच्चे भी इस लेक्चर को देख रहे हैं, उनका नाम मैं अगले कुछ सालों के बाद अपने लेक्चर में ले लूं। होप सो, भगवान से दुआ करता हूं कि आप सब लोगों के नाम इस लिस्ट में आ जाए और मैं आपके एग्जाम्पल अपने क्लास में दे दूं। तो उस टाइम पे आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मीटिंग कैसे बुलाते हैं पता नहीं है, ठीक है। तो यू शुड नो हाउ टू कॉल द मीटिंग, हाउ द डेकोरम ऑफ द मीटिंग शुड बी। तो इसलिए ये सिलेबस आपने यहाँ पे डाला हुआ है। तो व्हाट द रिक्विजिट ऑफ द मीटिंग्स आर, क्या होता है मीटिंग बुलाने का प्रोसीजर, क्या होता है? तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये होती है मीटिंग को बुलाने के लिए कि सिलेक्टिंग द राइट पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट मतलब कि कौन कौन मीटिंग में आने आएंगे, या फिर कौन किन किन को मीटिंग में बुलाना है। जैसे कि आपके घर पे कोई फंक्शन वगैरह होता है तो किन गेस्ट को बुलाना है, किन गेस्ट को नहीं बुलाना है, इसका लिस्ट आपके साथ तैयार होता है। कौन से मीटिंग के लिए कौन से गेस्ट अप्रोप्रिएट है। मान लो बहुत ही क्लोज फैमिली फंक्शन है तो वहां पे हम लोग क्लोज फ्रेंड्स को नहीं बुलाते, बस हमारे फैमिली रिलेशन के लोगों को बुलाते हैं। अगर मान लेते कोई जनरल अपना कोई जनरल फंक्शन है घर पे, तो वहां पे क्लोज फ्रेंड्स, क्लोज रिलेटिव सब आता है, ठीक है। या फिर मान लेते हैं कि दोस्तों का गेट टुगेदर, तो वहां पे फैमिली मेंबर को थोड़ी ना लेके जाते हैं। मान लेते हैं कि आपके दोस्तों का मीटिंग है तो वहां पे क्या ताया जी को, ताई जी को लेके जाएंगे? नहीं लेके जाएंगे, वहां पे फ्रेंड्स को बुलाया जाता है। तो यही इंपॉर्टेंट है कि कौन सी मीटिंग है, किस चीज का मीटिंग है और वहां पे किन लोगों को बुलाना है। तो सिलेक्टिंग द पीपल, सिलेक्टिंग द राइट पार्टिसिपेंट्स फॉर द मीटिंग इज वेरी इसेंशियल। ऐसा नहीं है कि उसको बुरा लगेगा मीटिंग में नहीं बुलाया तो उसको अच्छा लगेगा, इसको ये हो गया उसको वो होगा, नहीं। यू हैव टू सिलेक्ट अ राइट पार्टिसिपेंट। कौन से मीटिंग को किन लोगों को बुलाना है जरूरी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में मेंबर्स को नहीं बुलाते हैं, मेंबर्स के मीटिंग में क्रेडिटर्स को नहीं बुलाते हैं, वगैरह वगैरह। अगर क्रेडिटर्स, कंपनी के क्रेडिटर्स की मीटिंग है तो वहां पे डेटर्स को नहीं बुलाया जाता, ठीक है। तो इस प्रकार के कुछ मीटिंग के पार्टिसिपेंट होते हैं जिसको आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन है सेंड इंटीमेशन टू ऑल पार्टिसिपेंट्स। अब मीटिंग अभी 10 बजे है तो 9:59 पे उनको मत बोलना कि अरे 10 बजे तो मीटिंग है, सब लोग आ जाओ। भाई वो कैसे, क्या घर पे क्या निवान सोए हैं क्या वो लोग? नहीं ना, उनको भी कुछ काम धंधे हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर कॉलिंग दैट मेंबर्स इन एडवांस कि आ जाओ, आज इस वक्त इस दिन पे कंपनी की मीटिंग है और आपको इस दिन पे आना है, ठीक है।
सो एटलीस्ट 2 या 3 दिन पहले आपने क्या करना है, उन लोगों को बोलना है कि इस दिन पे मीटिंग है और आप सब लोग आना है, ताकि वो लोग प्रिपेयर कर सके, वो लोग एडजस्टमेंट कर सके टू बी इन द मीटिंग, ठीक है। नेक्स्टली सेट एन एजेंडा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आई टोल्ड यू इन द introductory part of this lecture that this is the concept that you are going to study, mainly focusing mainly on in this chapter, that is agenda. Now what is agenda? agenda को मैं normal parlance में बोलता हूँ purpose of the meeting, किस पर्पज के लिए मीटिंग बुलाई जाएगी। ओके, मान लेते हैं कंपनी की एक मीटिंग है, ठीक है ना, एक बोर्ड मीटिंग है और इस बोर्ड मीटिंग को बुलाया जाना है फॉर डिसाइडिंग डिसाइडिंग ओवर परचेस ऑफ न्यू लैंड फॉर कंपनी। ओके, सो कंपनी की बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे और बोर्ड ये डिसाइड करेंगे कि क्या हमने कंपनी के लिए नई लैंड खरीदी करनी है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स है। ओके, टाटा मोटर्स। सो टाटा मोटर्स ने जब नैनो लॉन्च किया, तो नैनो जब लॉन्च किया था तो नैनो को मैन्युफैक्चरिंग भी करना पड़ेगा, और मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कंपनी के पास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होना जरूरी है, और प्लान को लगाने के लिए कंपनी के पास होना चाहिए लैंड, ठीक है ना। तो गुजरात में जाके उन्होंने क्या किया था, वो प्लांट बनाया था, गुजरात गवर्नमेंट से उन्होंने वो लैंड ली थी, उस लैंड पे उन्होंने वो प्लांट बनाया था जहां पे नैनो मैन्युफैक्चरिंग हुई थी। तो कंपनी को वो लैंड खरीदी करनी ही नहीं करनी, कहां पे करनी है, पहले वेस्ट बंगाल के सिंगूर में ये प्लांट लगा था। वेस्ट बंगाल कोलकाता पता है ना, तो सिंगूर के इलाके में वो प्लांट लगा था, वहां पे कुछ इशू हो गए थे, तो फिर प्लांट शिफ्ट हुआ कहां पे, गुजरात में शिफ्ट हुआ था, ठीक है। तो कंपनी अगर इतना बड़ा हेवी इन्वेस्टमेंट करने वाली है उस प्लांट को लगाने के लिए, तो उनके पास लैंड होना जरूरी है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, टाटा मोटर्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये तय जरूर करेंगे कि कहां पे लैंड खरीदी करनी है, तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल मीट at one place of at one place and they will decide कि ये कौन सी जमीन हमारी कंपनी के लिए हमारी कंपनी के लिए फिजिबल है, कौन सी लैंड कंपनी ने खरीदी करनी है, तो उस बारे में वो डिसीजन लेंगे उस मीटिंग में। तो ये जो पर्पज है मीटिंग का, इस पर्पज को ही हम लोग अपनी कॉर्पोरेट भाषा में बोलते हैं एजेंडा। सो बोर्ड मीटिंग का एजेंडा क्या है, टू डिसाइड ओवर द परचेस ऑफ द लैंड फॉर द कंपनी। ओके, तो उसको बोलते हैं एजेंडा। देखो, एजेंडा मस्ट बी प्रोवाइडेड बिफोर द मीटिंग। अब ये एजेंडा जो है, हम लोग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोलेंगे कि आ जाओ 2 दिन के बाद मीटिंग है, तो उनको मीटिंग किस बारे में है ये भी बताना जरूरी है, एजेंडा भी बताना जरूरी है। डायरेक्टली मीटिंग में आएंगे और उनको बोलेंगे सरप्राइज, हम लोग डिसाइड करने वाले हैं ऑन द परचेस ऑफ द लैंड। अरे भैया, उनको सोचने का मौका तो दो, ठीक है। तो उनको क्या करना चाहिए, वेल इन एडवांस कंपनी के मीटिंग का एजेंडा बताना बहुत जरूरी है। और अगर उनको पता है तो वो कुछ डिसाइड करके, दिमाग में कुछ डिसीजन लेके, कुछ उसके ऊपर थिंक करके, कुछ सोच समझ के मीटिंग में आएंगे और अपने ओपिनियंस उस मीटिंग में रख देंगे, ठीक है। एजेंडाज आर द फ्रेमवर्क on which meeting stands. It communicates the subject of the meeting. So again, subject या फिर purpose of the meeting, द स्पीकर्स टाइम अलॉटेड टू ईच स्पीकर एटसेट्रा। मतलब हर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कुछ समय दिया जाता है, जिस समय में वो अपना ओपिनियन उस एजेंडा के ऊपर प्रकट करेंगे मीटिंग में। उसके बाद अपॉइंट द फैसिलिटेटर। नो, व्हाट इज फैसिलिटेटर? नो, दिस इज द फैसिलिटेटर। उसको हम लोग कॉमनली चेयरमैन भी बोल सकते हैं, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, नॉट चेयरमैन ऑफ द कंपनी, इट इज द चेयरमैन ऑफ मीटिंग। ओके, ये मीटिंग का एक चेयरमैन अपॉइंट होता है जो मीटिंग के डेकोरम को डिसाइड करता है कि किस प्रकार से मीटिंग आगे बढ़ेगी। ओके, जैसे हम लोग बोलते हैं मॉनिटर। ओके, सो फैसिलिटेटर की जगह पे हम लोग मॉनिटर बोल सकते हैं। तो एक मीटिंग का एक मॉनिटर अपॉइंट किया जाता है जिसकी निगरानी में मीटिंग क्या होगी, कंडक्ट होगी या फिर आगे बढ़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट वन, अराइव्स एट द कंक्लूजन एंड फॉर्मुलेट द नेक्स्ट स्टेप्स। अब मीटिंग का पर्पस ये है कि हम लोग किसी चीज के ऊपर डिसाइड करने वाले हैं, किसी चीज के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, किसी चीज के ऊपर फाइनल कंक्लूजन में अराइव होने वाले हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट एट द एंड ऑफ द मीटिंग हम किसी कंक्लूजन पे आ जाए कि लैंड खरीदी करनी है या लैंड खरीदी नहीं करनी है, ठीक है। एंड फॉर्मुलेट द नेक्स्ट स्टेप। अगर हम लोग बोलते हैं कि लैंड खरीदी करनी है, तो उसके बारे में और क्या क्या बातें करनी है आफ्टर द मीटिंग डिसीजन लेके बात नहीं बनती है, डिसीजन के ऊपर वर्क भी करना पड़ता है। तो अगर हमने डिसाइड किया है कि लैंड को खरीदी करना है, तो फिर उसके बारे में हम लोग और क्या क्या सोचेंगे, या फिर उसके बारे में हम लोग और क्या क्या कार्रवाई करनी है, कि उस लैंड पे जाना है, वहां का रिपोर्ट लेना है, या फिर उसका टाइटल इन्वेस्टिगेशन करना है कि लैंड किसकी है, उसका मार्केट वैल्यू क्या हो सकता है,
उसका वैल्यूएशन रिपोर्ट हमने लेना है, फिर वो अपने लीगल एडवोकेट्स को दिखाना है कि उसका टाइटल क्लियर है या नहीं है, वो कौन, फिर हमारे फाइनेंशियल एडवाइजरी को वो दिखाना है कि क्या ये लैंड इस कीमत में खरीदी करना कंपनी के लिए फाइनेंशियली प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो इतनी सारी बातें रिपोर्ट मीटिंग के बाद हमने करनी है। तो हम लोग पहले कंक्लूजन्स पे आएंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप को फॉर्मुलेट करेंगे, ठीक है, कि फिर अगले मीटिंग हम लोग लेंगे बाय डूइंग ऑल दिस थिंग्स एंड क्रिएट द अपॉर्चुनिटी फॉर क्रिएटिविटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मीटिंग में हमने एजेंडा तो फिक्स कर लिया है, लेकिन मीटिंग में हम लोग क्रिएटिविटी को, पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देंगे कि हर एक बंदा अपने अपने ओपिनियंस रखेगा कि हम लोग ये कर सकते हैं, हम लोग वो कर सकते हैं। मीटिंग ऐसे नहीं होगी कि एक चेयरपर्सन रहेगा, वो बस बातें बोलेगा, तुमने ये करना है, तुमने वो करना है, तुमने ये करना है, तुमने वो करना है, ठीक है, बस ये ऑर्डर मीटिंग हो जाएगी। ये जनरल मीटिंग नहीं है, ये बोर्ड मीटिंग नहीं है, ये ऑर्डर मीटिंग बोलते हैं इसको, कि तुमने ये करना है, तुमने वो करना है, तुमने ये करना है, तुमने ये करना है, खत्म, मीटिंग ऑल ओवर, मीटिंग बर्खास्त हो गई। नहीं, each participant should be given an equal opportunity to say something, to express his opinion on the particular agenda। और फिर उन सब मैटर्स को मद्देनजर रखते हुए कंपनी एक कंक्लूजन को अराइव करेगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड क्रिएट द अपॉर्चुनिटीज। क्लियर है? ओके, अब ये बातें एग्जाम में आपको तो आएगी नहीं, लेकिन एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, यू शुड हैव अ प्रैक्टिकल नॉलेज अबाउट द हाउ द मीटिंग शुड बी। तो ये कुछ बातें थी, आप इसको लाइन बाय लाइन घर पे रीड कर सकते हो। नेक्स्टली, नीड फॉर एजेंडा। नाउ जो एजेंडा यहाँ पे बोला था, इस एजेंडा की क्या जरूरत है वो अभी यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला, अगर अपने पास एजेंडा है तो वी कैन स्टेट द ऑब्जेक्टिव एंड द पर्पस ऑफ द मीटिंग। अगर मान लो कोई बोलता है कि कंपनी ने मीटिंग बुलाई है, तो वो पूछेगा किस बारे में बुलाई है, तो पता ही नहीं किस बारे में बुलाया है। ऐसा नहीं होगा। अगर आपको मीटिंग बुलानी है तो उसका कुछ पर्पस भी होना चाहिए, ठीक है ना। एवं ही हम लोग किसी भी कुछ वेले बैठे हुए हैं, कुछ काम नहीं, कुछ टाइम जा नहीं रहा है, टाइम करने के लिए हम मीटिंग बुला रहे नहीं। मीटिंग जब बुलाते हैं तो उसका कुछ पर्पस होना जरूरी है। तो एजेंडा विल स्पेसिफाई द पर्पस फॉर विच वी आर कॉलिंग द मीटिंग। उसके बाद इन्फॉर्म ऑफ इश्यूज एंड टॉपिक्स टू बी डिस्कस, मतलब उस एजेंडा में हम लोग कौन से इश्यूज, कौन से टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ये बातें हम लोग क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे थ्रू एजेंडा। कीप द मीटिंग फोकस्ड ऑन द इशू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बहुत बार आपने देखा रहेगा मीटिंग में वगैरह, अपने न्यूज़पेपर में वगैरह पढ़ा रहेगा कि बहुत सारी कंपनीज की मीटिंग या बैंक की मीटिंग में जो चीज़ को डिस्कस करना है उस चीज़ को छोड़ के किसी और ही चीज़ के बारे में डिस्कशन हो रहा है, फिर उसमें झगड़े हो गए, फसाद हो गए, किसी ने किसी को कुर्सी फेंक के मारा, किसी ने किसी को टोमेटो फेंक के मारा, किसी ने किसी को अंडे फेंक के मारे, किसी ने किसी को गाली दी, किसी ने किसी को चांटा मारा, किसी ने किसी को किस कर दिया। ये कोल्हापुर महानगर पालिका वगैरह ऐसे मीटिंग में वगैरह पिछले कुछ दिनों में हुआ था। देखो कि किसी एक नगर सेवक जो उसको बोलते हैं, उसने किसी को किस कर दिया। क्या मतलब, पागलों जैसी हरकतें होती रहती है वहां पे। फॉरगेट अबाउट दैट, बट मीटिंग को फोकस रखने के लिए कि किस बारे में डिस्कशन करना है, उस डिस्कशन पे अटेंटिव रहने के लिए एजेंडा होना जरूरी है। अगर मान लो मीटिंग उस चीज को छोड़ के किसी और चीज पे भटक रही है, तो हम लोग बोलेंगे नहीं, इस मीटिंग का ये एजेंडा नहीं है, इस मीटिंग में हम लोग इसी एजेंडा के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि आई टोल्ड यू अर्लियर दैट मीटिंग अगर परचेस ऑफ लैंड के लिए है, तो वहां पे हम लोग कंपनी ने कितना डिविडेंड डिक्लेयर करना है इस बारे में चर्चा नहीं होगी। अगर उसके लिए चर्चा करनी है तो उसके लिए हम लोग अलग मीटिंग रख सकते हैं, इस मीटिंग में उसका डिस्कशन नहीं होगा। कोई अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर कोई अगर मान लो मेंबर अगर उस मीटिंग में आके बोलता है कि अरे कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया नहीं इस साल का, तो उसको बोलना देखो भैया, ये मीटिंग वो नहीं है जो डिविडेंड के बारे में चर्चा करेगी, ये मीटिंग परचेस ऑफ लैंड के बारे में है, डिविडेंड के बारे में हम लोग किसी और मीटिंग में चर्चा जरूर करेंगे। सो दिस एजेंडा विल टेल यू ऑलवेज दैट यू शुड बी फोकसिंग ऑन द पर्पस ऑफ द मीटिंग, द point on which the meeting is going to be conducted. Next, they give time to participant understand and prepare for their rules well in advance। अगर हमने participants को बोला है कि इस बारे में हमने चर्चा करनी है, so they can have a preparation, they can do their homework on the matter that is going to be discussed in the meeting, ताकि वो अपने कुछ fruitful opinions दे सके अपनी मीटिंग में, जिसका ओवरऑल इम्पैक्ट कंपनी के बेनिफिट में जाए। लास्टली, अलॉट स्पेसिफिक टाइम टू स्पीकर। अगर मान लो हमने एजेंडा फिक्स किया है तो किस स्पीकर को कितना टाइम देना है ये भी तय हो सकता है। एंड इन्फॉर्म द सीक्वेंस इन विच मेंबर स्पीक। अब हो सकता है कि एक मीटिंग में बहुत सारे एजेंडाज हो, अब एक ही एजेंडा नहीं, बहुत सारे एजेंडा हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ एनुअल जनरल मीटिंग,
ओके, साल में एक बार ही होती है, मेंबर्स साल में एक बार ही मिलते हैं, तो इसमें बहुत सारे एजेंडा हो सकते हैं। ओके, उसमें हो सकता है दैट अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, बैलेंस शीट, पी&एल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी वगैरह वगैरह, तो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अडॉप्ट किया जाता है, मतलब वो मेंबर्स के सामने रखा जाता है और मेंबर्स उसको अप्रूव करते हैं, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कि कुछ डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट करना हो, डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट करना हो या फिर हो सकता है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड हो, डिक्लेरेशन डिविडेंड हो, या फिर हो सकता है कि और क्या हो सकता है कंपनी के मीटिंग में, या फिर हो अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन, सो चेयरमैन का अपॉइंटमेंट करना हो फॉर दिस ईयर, फॉर द नेक्स्ट ईयर। ओके, तो ये 3-4 एजेंडा है, ये 4 एजेंडा है, एक मीटिंग के 4 एजेंडा। तो एक ही मीटिंग में हम लोग 4 बातों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, डिसीजन लेने वाले हैं। तो वी शुड हैव अ सीक्वेंस अबाउट द टेकिंग ईच एंड एवरी एजेंडा। तो पहले हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अडॉप्ट करेंगे, फिर हम लोग डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड के बारे में चर्चा करेंगे, फिर थर्ड हम लोग डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के बारे में चर्चा करेंगे, नए डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के बारे में चर्चा करेंगे, और फोर्थ वन हम लोग चेयरमैन को अपॉइंट करेंगे। तो ये सीक्वेंस डिसाइड करने में बहुत मदद करता है एजेंडा, ठीक है। सो दिस इज द व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग एजेंडा इन द मीटिंग। और नीचे देखो उन्होंने टेबुलर फॉर्म में कुछ एजेंडा दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको एक बार पढ़ लेंगे, एजेंडा किस प्रकार से होता है, ठीक है। कम ऑन फास्ट, ओके, रीड दिस एजेंडा, एग्जांपल ऑफ द टेबुलर फॉर्म ऑफ एजेंडा, फिर आपको समझेगा कि किस प्रकार से एजेंडा होता है। मीटिंग का टाइम देखो 9 बजे है, 9 बजे इंट्रोडक्शन है, नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट, फिर कौन उस मीटिंग कौन कौन उस इंट्रोडक्शन में बोलेगा, नेम ऑफ द स्पीकर जो भी है बंदा, फिर 15 मिनट का ये सेशन रहेगा। उसके बाद 9:15 पे कंपनी कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है, ओके। फिर उस पर्टिकुलर डिस्कशन में कौन कौन लोग रहेंगे, ओके, उनका पार्टिसिपेंट का नाम रहेगा। उसके बाद कौन उसके ऊपर बात करेगा और उनको टाइम कितना है, 30 मिनट है। फिर 9:45 पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट पेश किया जाएगा। वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के सेशन के लिए कौन कौन लोग पार्टिसिपेंट रहेंगे, हो सकता है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो यहाँ पे ना रहे, ये हो सकता है यहाँ पे ABCDEFG इतने लोग प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे बस ABC 3 लोगों को ही पार्टिसिपेंट बनाया गया है। फिर DEFG उनको बाहर भेजा जाएगा उस पार्ट के लिए। फिर टी ब्रेक होगा, टी ब्रेक सबको ही देना पड़ेगा, ठीक है। फिर 10:35 पे मार्केट ट्रेंड, फिर 11 बजे, फिर सो ऑन। तो इस प्रकार से क्या होगा बोलो, ये एजेंडा होगा और इसी प्रकार से मीटिंग हमारी कंडक्ट होगी, ये हम लोग सारे मेंबर्स को बोलेंगे। ढंग से रीड करना इसको, एक बार दिमाग में स्क्रीनशॉट निकाल देना इस चीज का। नीचे उन्होंने टेम्पलेट फॉर एजेंडा करके दिया हुआ है, ठीक है ना। नाउ दिस कैन बी द, अभी एजेंडा के देखो बनाने के बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं। यहाँ पे एक टेम्पलेट गूगल से उन्होंने सर्च करके डाला हुआ है। मीटिंग इन्फॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ द मीटिंग को यहाँ पे लिखेंगे वो लोग, फिर कौन से डेट पे मीटिंग है, टाइम मीटिंग क्या है, लोकेशन क्या है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कहाँ पे मीटिंग होने वाली है, कब होने वाली है वगैरह। एजेंडा आइटम्स कौन कौन से एजेंडा होंगे, सो कॉल टू अंडर यानी कि कंपनी उस मीटिंग में कितने लोग आने वाले हैं उसकी, प्लेज ऑफ अलायंस करके लिखा है, वेलकम इंट्रोडक्शन, रोल कॉल, अप्रूवल ऑफ प्रीवियस मीटिंग मिनट्स, ओल्ड बिजनेस, न्यू बिजनेस, कुछ बिजनेस डिस्कस करने वाले वो, एडिशंस ऑफ एजेंडाज, कैलेंडर एडजमेंट वगैरह, ठीक है। सो नॉट सो इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर, बट एक झलकी बता दी है कि किस प्रकार के एजेंडा होते
है, ठीक है। उसके बाद रिकॉर्डेड बाय एंड डेट, ये क्या होता है वो बाद में हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलो, सो फ्रेंड्स हमने अभी एजेंडा तो देख लिया है, अब देखते हैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग का मतलब क्या होता है। ओके, नाउ व्हाट डू मीन बाय दिस मिनट्स ऑफ मीटिंग। देखो बच्चों, एजेंडा के मुताबिक, अब ये जो एजेंडा है, इस एजेंडा के मुताबिक जो है वो मान लेते हैं मीटिंग हो भी गई, ठीक है ना। तो जिस पर्टिकुलर दिन पे मान लेते हैं कुछ 15 जुलाई 2020 को मीटिंग होने वाली है और 15 जून को मीटिंग हो भी गई, ठीक है। तो उसके बाद मीटिंग होने के बाद हमको उस मीटिंग में क्या क्या हुआ, क्या क्या बातें डिस्कस हुई, किस प्रकार से मीटिंग आगे बढ़ी, किस प्रकार से मीटिंग कंडक्ट की गई, उसका एक समरी बनाना भी जरूरी है, ठीक है। ताकि हम अगली मीटिंग में आने से पहले या फिर हम लोग दुनिया भर को ये बोल सके कि हमने इस मीटिंग में ये बातें डिस्कस कर ली। मतलब फॉर फ्यूचर रेफरेंस हम लोग क्या कर सकते हैं, उस मीटिंग की समरी जरूर बना सकते हैं कि उस मीटिंग में क्या-क्या बातें हुई, कौन-कौन सी घटनाएं हुई, कौन-कौन से डिसीजंस हुए, कौन-कौन प्रेजेंट है, किस समय पे क्या हुआ, सारी बातें हम लोग समरी में लिखेंगे और इस समरी को ही हम लोग बोलते हैं मिनट्स ऑफ ए मीटिंग। क्या बोलते हैं उसको? मिनट्स ऑफ ए मीटिंग, ठीक है। नाउ पढ़ते हैं मीनिंग को। मिनट्स इज ऑल्सो नोन एज अ प्रोटोकॉल्स और इनफॉर्मली नोट्स आर द इंस्टेंट रिटन रिकॉर्ड ऑफ अ मीटिंग और हियरिंग। ओके, so very importantly, it is the instant written record of the meeting or the hearing. Typically, they describe the events of the meeting and it may include the list of attendees. क्या क्या होता है उसमें? List of attendees कि कौन कौन आए थे, a statement of the issues consider, मतलब कौन कौन से इश्यूज कंसिडर किए गए, पार्टिसिपेंट ने कौन कौन सी बातों के ऊपर चर्चा हुई, एंड द रिलेटेड रिस्पॉन्सेज, उसके ऊपर क्या क्या रिस्पॉन्सेज आए, किस प्रकार से उन इश्यूज को हैंडल किया गया, किस प्रकार से उन इश्यूज के ऊपर डिस्कशन हुआ, और द डिसीजंस ऑफ द इशू, या फिर उस चीज के ऊपर, उस इश्यूज के ऊपर क्या डिसीजन हुए। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आई टोल्ड यू कि परचेस ऑफ लैंड के ऊपर अगर मीटिंग था तो उस बारे में क्या क्या डिस्कशन हुआ, किस प्रकार से डिस्कशन हुआ और एट द एंड क्या डिसाइड हुआ, ये बातें हम लोग उस मिनट ऑफ मीटिंग में लिखेंगे, उस मीटिंग के मिनट्स में लिखेंगे। एवरी मीटिंग शुड हैव अ मिनट ऑफ द मीटिंग कंपल्सरीली, ठीक है। Now, what are the reasons for writing the minutes of meeting? The various participants may have different recollections of the meeting. कि बहुत सारे अलग अलग पार्टिसिपेंट्स के क्या क्या इश्यूज थे वो अलग अलग हो सकते हैं, तो उन सबको दिमाग में रखना या फिर उसको फ्यूचर करस्पॉन्डेंस के लिए याद रखना बहुत मुश्किल है। डाउन द लाइन 10 ईयर्स के बाद अगर हमको किसी मीटिंग का अगर समरी चाहिए, उस मीटिंग में क्या हुआ था, अगर वो हमको चाहिए, तो उस टाइम पे हमारे दिमाग में सारी बातें नहीं रहती है, ठीक है। हो सकता है उस मीटिंग में जो लोग थे वो आज जिंदा भी नहीं है, तो उस टाइम पे उन मीटिंग में उस बंदे का क्या कहना था, अगर वो आज मुझको डिसाइड करना है, वो आज मुझको कंसिडर करना है, आज मुझको अगर वो चाहिए, तो वो मिनट ऑफ मीटिंग से ही मुझको पता चलेगा। तो जैसे ही मीटिंग होती है, उन मीटिंग्स की मिनट्स बनाना बहुत जरूरी है, जिसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट जो उस मीटिंग के थे उनके क्या क्या ओपिनियंस थे वो मुझको आज पता चलेंगे। डाइवर्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द एक्शन प्लान पॉसिबल, यानी कि हो सकता है कि अब आगे कैसे बढ़ना है उसके लिए अलग अलग प्रकार के ओपिनियन हो सकते हैं। इशू के ऊपर जो सबने जो होमवर्क किया था वो अलग हो सकता है, या फिर अभी आगे क्या करना है इस बारे में एक्शन प्लान लोगों के दिमाग में अलग अलग होते हैं, तो वो भी कैसे कैसे थे और कौन कौन से एक्शन प्लान हमने कंसिडर किए थे वो भी मुझको पता चल सकता है। इंपॉर्टेंट टास्क कैन बी फॉरगॉटन, हो सकता है कि कुछ बातें जो मीटिंग में हमने डिस्कस कर ली थी उसके ऊपर हमको अभी क्या करना है, प्रैक्टिकली वर्क करना है। हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट बात हम लोग भूल जाए कि मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया था लेकिन बाद में तो भूल ही गए, अरे ये तो हमने डिसाइड किया था लेकिन हमने ये किया ही नहीं। तो एक काम करो, उसको लिख के रखो ताकि उस चीज के ऊपर काम करने के लिए हमको पता चले कि हाँ ये डिसाइड हुआ था, ये डिस्कस हुआ था। डेट्स ऑफ सबमिशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर रिपोर्ट, एक्शन टेकन, प्लान, ओवरलुक, अचीवमेंट ऑफ द स्पेसिफिक टास्क, पुश्ड और फॉरवर्ड। हो सकता है कि कोई मैटर हो, कोई रिपोर्ट हो, कोई एक्शन लेना हो, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं। मतलब कि अरे ये भूल गए, अरे ये भी कर लो, अरे ये डिसाइड हुआ था, ये हमने किया ही नहीं अब तक, चलो 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 इसको भी खत्म कर दो, तो ये इसमें मदद करेगा। मतलब लिखा पढ़ी कुछ होना चाहिए। रिटर्न रिकॉर्ड इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर रेडी रेफरेंस, मतलब क्या, हम लोग रेफरेंस के लिए कि कोई किसी ने अगर बोला कि तुमने ऐसा क्यों किया, देखो मीटिंग में ही डिस्कस हुआ था, डिसाइड हुआ था कि ये ऐसा करना है इसलिए हमने ऐसा कर दिया। यूज एज अ रिमाइंडर्स फॉर द वन सेल्फ और अदर्स, हमारे खुद के लिए भी रिमाइंडर होता है कि चलो ये काम करना है, वो काम करना है, दूसरों के लिए भी रिमाइंडर हो सकता है। एंड कैन बी रिक्वायर्ड फॉर लीगल रीजंस, ओके, कोर्ट में वगैरह अगर आपको कोई एविडेंस प्रस्तुत करना है, अगर मान लेते हैं कंपनी में या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में झगड़े वगैरह होते हैं, तो कोर्ट में हम लोग ये मिनट बुक रख सकते हैं कि देखो कोर्ट
ये मिनट बुक में ये लिखा हुआ था, उस मीटिंग में ये बातें हुई थी और उसी एंगल में हमने ये बात की थी। आज ये झूठ बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मैंने तो वैसे कुछ बोला ही नहीं था। बोल सकता है कि एक डायरेक्टर बोलेगा कि मैंने ये लैंड खरीदी करने के लिए मना किया था, लेकिन मिनट बुक में लिखा हुआ था कि इसी बंदे ने पहले बोला था कि हाँ खरीदी कर दो, खरीदी कर दो। अभी अपनी बातों से मुख कर रहा है। कोर्ट जज साहब प्लीज इसको सख्त से सख्त सजा दे दो, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस है फॉर राइटिंग द मिनट्स। स्टेप्स इन राइटिंग मिनट्स बुक। नाउ हाउ टू राइट द मिनट बुक, ये लिखा हुआ है। पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल राइटिंग द मिनट बुक। प्री प्लानिंग, इट इज एसेंशियल इन टेकिंग अप्रोप्रिएट एंड कंप्लीट नोट ऑफ द मीटिंग। ओके, एक काम करो कि सारे के सारे जो नोट है, ठीक है ना, वो कंप्लीट लिखो, कोई एक पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। अप्रोप्रिएट पॉइंट को ही आप क्या करो, मिनट बुक में ले लो। हो सकता है मिनट बुक हो सकता है कि कोई एक मिनट बुक लिखने के लिए बैठ गया और उसने लिखा कि मीटिंग में जो चाय आई थी उस चाय में शक्कर बहुत कम थी। अरे भैया, एक मिनट बुक के इसेंशियल्स है क्या, कंटेंट है क्या? नहीं, जो एक फॉर्मल है, क्या क्या डिसाइड हुआ था, किसने क्या बात की वगैरह वगैरह, ये बातें जरूरी होती है, ठीक है ना। वड़ा पाव तो आया नहीं, समोसा बहुत ही ठंडा था, ये बातें मिनट बुक में नहीं लिखती। अप्रोप्रिएट लेकिन कंप्लीट पॉइंट्स को आपने कवर करना है। यूज अ कॉपी ऑफ मीटिंग एजेंडा। एजेंडा कॉपी को अपने सामने रखो, ठीक है ना, ताकि आप जब मिनट बुक लिखने के लिए बैठे हो तो आपके पास अगर ये एजेंडा है तो आपको पता है कि कौन कौन से टाइम पे क्या क्या हुआ था। तो न्यू ईयर रिकॉलिंग कि हाँ न्यू लॉन्च ऑफ प्रोडक्ट के बारे में चर्चा हुई थी, तो उस टाइम पे किसने क्या बात किया था, तो आप लिख सकते हो इसने ये बात किया। तो नेम ऑफ द स्पीकर, मान लेते हैं कि कोई एक प्रोडक्शन मैनेजर है या फिर प्रोडक्शन हेड है, उन्होंने मिस्टर पॉल करके प्रोडक्शन हेड है, तो उन्होंने क्या किया था इस बारे में चर्चा की थी और उन्होंने क्या क्या पॉइंट लिखे थे वो याद है। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रेजेंट किया था अपने प्रोजेक्ट हेड जो थे, ठीक है ना, उन्होंने प्रोजेक्ट हेड ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, तो जो भी है मिस्टर एबीसी उन्होंने दिया था। तो आपके दिमाग में एक ब्लूप्रिंट है कि हाँ मिनट बुक लिखना है तो मैंने इस प्रकार से लिखना है, फिर इन लोगों ने ये काम किया था। सो कीप योर मीटिंग एजेंडा इन फ्रंट ऑफ यू व्हाइल राइटिंग द मिनट बुक। यूज द सिमिलर ऑर्डर और नंबरिंग ऑफ द आइटम एज पर द एजेंडा। एजेंडा में जैसे ऑर्डर है उसी ऑर्डर पे आपने मिनट बुक भी लिखना है। नोट डाउन द नेम ऑफ द पीपल अटेंडिंग द मीटिंग इन एडवांस। पहले ही, मतलब मीटिंग के पहले ही क्या करो आप, कौन कौन लोग मीटिंग में आए हुए हैं, मतलब मीटिंग चल रही है वैसे ही आप क्या करो कि कौन कौन लोग आए हैं उन लोगों के नाम लिख दो, ताकि आप जब मिनट बुक लिखने के लिए बैठोगे या फिर मिनट्स लिखने के लिए बैठोगे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन लोग मीटिंग में आए हुए थे। उसके बाद ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड हैंडआउट्स यूज्ड और गिवन मीटिंग शुड बी फाइल्ड और फॉर फ्यूचर रेफरेंस एंड बी शेयर्ड विद अदर्स। मतलब कि अगर कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह है जो आपको मिनट बुक बनाने के मिनट्स बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको हैंड ओवर करो, एक दूसरे से एक्सचेंज कर लो। गेट द क्लियर इंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑफ योर रोल ड्यूरिंग द मीटिंग एज वेल एज टाइप ऑफ डिटेल एक्सपेक्टेशंस एक्सपेक्टेड इन द मिनट्स। मतलब के आप जो मिनट लिख रहे हो ना, आपके क्या रोल है, ठीक है ना, उसको आप वेल इन एडवांस इंस्ट्रक्ट करके ले लो किसी कंपनी के ऑथोराइज बंदे से कि मिनट बुक किस प्रकार से आपको बनाना है या फिर क्या क्या करना है, तो किस बारे में ये मीटिंग है, कब होगी वगैरह वगैरह, सारी बातें वेल इंस्ट्रक्ट पहले से ले लो कि ये बातें हमने डिस्कस, ये बातें हमने मिनट बुक में इनकॉर्पोरेट करनी है। ओके, तो ताकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए, ठीक है। फिर रिकॉर्ड टेकिंग, आप एक भी रिकॉर्ड, कौन कौन सी बातों का रिकॉर्ड अपने मिनट में रख सकते हो। पहला, मेंशन द डेट एंड टाइमिंग ऑफ मीटिंग विदाउट फेल, कौन से दिन पे कौन से समय पे मीटिंग हुई तो वो लिखना। सारे लोगों के अटेंडेंस के नाम, ठीक है ना, और कौन कौन लोग एब्सेंट थे वो भी लिखना। करेक्शन एंड अमेंडमेंट्स मेड विद रेफरेंस टू प्रीवियस मिनट मीटिंग मिनट, यानी कि पिछले मिनट बुक के कुछ करेक्शन वगैरह है तो वो भी कर देना। डिसीजन टेकन आउट इन इच एजेंडा ऑफ द आइटम, मतलब कि 4-5 एजेंडा है तो हर एक एजेंडा में क्या क्या डिसीजन हुआ वो जरूर लिखना है आपने। नेसेसरी स्टेप्स टेकन और विल बी टेकन विद रेफरेंस ऑफ द इशू। फ्यूचर एक्शन प्लान, कि अभी एक डिसीजन हुआ है उसके बाद फ्यूचर एक्शन क्या रहेंगे उस बारे में वो भी मिनट बुक में लिखना। डेट एंड टाइम ऑफ द नेक्स्ट मीटिंग इफ डिसाइडेड, अगर मीटिंग के अंत में कुछ नेक्स्ट मीटिंग का डेट वगैरह डिसाइड किया है, टाइम डिसाइड किया है, प्लेस डिसाइड किया है, तो वो भी उसमें लिखना, ठीक है। उसके बाद सजेशंस फॉर टेकिंग नोट्स, हैव अ फॉर्मेट स्ट्रक्चर, फॉर्मेट रखना जरूरी है। कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल अटेंडेंस, वो तो हमने देख लिया। मेंशन ऑल द एब्सेंटीज, वो भी देख लिया। मेक नोट्स ऑफ इंपॉर्टेंट आइटम्स, आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन, डू नॉट ट्राई टू कैप्चर इट ऑल एज इट इम्पॉसिबल टू राइट डाउन द कंप्लीट प्रोसीडिंग, सारे प्रोसीडिंग नहीं, बस समरी और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करना है। एंड रिकॉर्ड इट, यू कैन ऑल्सो रिकॉर्ड द मीटिंग ऑन योर स्मार्टफोन, आईपैड, रिकॉर्डिंग डिवाइस एक्सेट्रा। मतलब ये सजेशन बोला है कि अगर आप चाहते हो मिनट बुक सही ढंग से बनाए तो आप क्या कर सकते हो, मीटिंग में ही अपने स्मार्टफोन्स, अपने रिकॉर्डिंग डिवाइसेस मीटिंग को रिकॉर्ड कर सकते हो, ताकि आप बाद में मिनट बुक बनाने के टाइम पे उसको सुन सको। ये प्रैक्टिकली बात है, ठीक है। अब नीचे दिया है आपको क्या, मिनट राइटिंग प्रोसेस, ठीक है ना।
Accurate recording depends on writing a report while you are recall what happened, go through all your work done, recheck with the all concern, ensure all decision resolution emotions are करेक्टली नोटेड। मतलब जो बातें क्या लिखा है मोटा मोटी कि जो बातें मीटिंग मिनट बुक में आनी चाहिए वो सही होनी चाहिए और वो एक्चुअली मीटिंग में होनी चाहिए। मतलब मीटिंग में जो बातें हुई है उन्हीं बातों को आप रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5, ठीक है ना। रीड नाउ इटसेल्फ, अभी अपने यहाँ के यहाँ पढ़ लेंगे। कम ऑन फास्ट, रीड पॉइंट नंबर 3, 4 एंड 5। कम ऑन फास्ट। पॉइंट नंबर 3, 4 एंड 5, रीड प्रॉपरली। यस, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये आपको पॉइंट्स एग्जाम में तो पूछे जाएंगे नहीं कि ये कैसा होता है प्रोसेस वगैरह वगैरह, बस बैक ऑफ द माइंड जब आप मिनट बुक बनाते हो तो आपके दिमाग में ये बातें होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब नीचे देखो, एग्जाम्पल ऑफ द मिनट ऑफ मीटिंग दिया हुआ है कि हाउ टू प्रिपेयर द मिनट्स ऑफ मीटिंग। देखो पहला डेट लिखा हुआ है, यस वेरी इंपॉर्टेंट, डेट किस डेट पे मीटिंग हुई थी वो लिखना जरूरी है। उसके बाद मीटिंग स्टार्टेड एट, कौन से समय पे मीटिंग चालू हुई वो लिखना है। हाँ, ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको एग्जाम में मिनट बुक बनाने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। तो पहले लिखेंगे डेट और व्हाट इज द टाइम ऑफ द मीटिंग, सो डेट और टाइम लिखना जरूरी है। नेक्स्ट वन, अब देखो यहाँ पे पढ़ते हैं, मिस्टर रमेश चेयरमैन गेव द इंट्रोडक्शन। तो हर एक मीटिंग जो है वो इंट्रोडक्शन चालू होती है, डायरेक्टली मीटिंग में आ गए और डिस्कशन करना चालू कर दिया, ऐसा नहीं होता है। कोई बंदा रहता है चेयरमैन, ऑफ कोर्स वो क्या करते हैं, कंपनी के मीटिंग को इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये कंपनी की मीटिंग है और मीटिंग इस बारे में बुलाई गई है, ये कंपनी के ये लोग यहाँ पे प्रेजेंट है वगैरह वगैरह वगैरह। सो मीटिंग का जो ऑब्जेक्ट है वो लोग क्या करेंगे उस मीटिंग में इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद मिस्टर कमलेश प्रोडक्ट हेड स्पोक अबाउट द न्यू प्रोडक्ट, ओके। तो जो उन्होंने एजेंडा दिया था ना पीछे, उसी के बारे में ये मिनट बुक बनाया है। तो मिस्टर रमेश चेयरमैन गेव इंट्रोडक्शन, फिर मिस्टर कमलेश प्रोडक्ट हेड जो है ही स्पोक अबाउट द न्यू प्रोडक्ट। मिस शालिनी रीजनल मैनेजर बिजनेस गिव द डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। देखो जो एजेंडा था उसी प्रकार से ये मिनट बुक लिखे हुए। मार्केट सर्वेज फ्यूचर एस्पेक्ट्स चैलेंजेस इंक्लूडेड, ओके। तो इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या क्या इंक्लूड था, मार्केट सर्वे इंक्लूड था, फ्यूचर एस्पेक्ट्स इंक्लूड थे, चैलेंजेस इंक्लूड किए गए थे। उसके बाद पार्टिसिपेंट्स अप्रूव्ड मिस शालिनीज रिपोर्ट एंड अप्रिशिएट द मेटिकुलस डिटेलिंग। तो पार्टिसिपेंट ने क्या किया, उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को अप्रूव किया। तो जो लोग मीटिंग में आए थे उनको इसीलिए बुलाया गया था कि जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उनके सामने रखा जाए और वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट सही है गलत है, क्या वो कंपनी के लिए लाभदायक है या नहीं है,
उस बारे में चर्चा करने के लिए बुलाया था। तो मिस शालिनी जी ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया था वो सही था और लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया और एक्सेप्ट भी किया, जिस रिपोर्ट के मुताबिक वो लोग आगे बढ़ेंगे। मिस्टर रहमान मार्केटिंग हेड डिस्कस द मार्केट सीन्स डिमांड एंड सप्लाई एंड कस्टमर्स इंटरेस्ट। मिस्टर सत्यम डायरेक्टर फाइनेंस गेव द डिटेल्ड कॉस्टिंग। फाइनेंस टीम लेड बाय मिस्टर एक्स वाई जी वर द पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन। तो इन्होंने मिस्टर एक्स वाई जी के साथ अपना एक प्रेजेंटेशन सबके सामने रख दिया। द चेयरपर्सन डिक्लेयर्ड एन ओपन हाउस फॉर द पार्टिसिपेंट टू पुट अप देयर कंसर्न्स एंड फाइनली गेव द वोट ऑफ थैंक्स। तो चेयरपर्सन ने सबको ऑप्शन दिया कि वो लोग अपना भी ओपिनियन अभी इस मीटिंग में रख सकते हैं और उसके बाद फाइनली वोट ऑफ थैंक्स हुआ। कंक्लूजन स्टेटेड प्रपोजल फॉर मोर फंड्स पुट फॉरवर्ड, मतलब अभी हमको और पैसे की जरूरत है, ये प्रपोजल कंपनी के सामने रख दिया। टेंडर्स टू बी रिलीज्ड, मतलब कि जो भी टेंडर्स वगैरह हैं कंपनी के वो रिलीज किए जाएंगे। एंड ATR विल बी सबमिटेड बाय 12 सितंबर 2016। व्हाट इज ATR, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने बताया था आपको। ATR यानी कि एक्शन टेकन रिपोर्ट, ये आपको एग्जाम में आ सकता है। सो व्हाट इज दिस एक्शन टेकन रिपोर्ट? एक्शन टेकन रिपोर्ट यानी कि जो मीटिंग में डिस्कस हुआ था कि व्हाट विल बी द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, कि अभी ये तो डिसाइड हुआ मीटिंग में ये करना है वो करना है, अब ये करेंगे कैसे, तो इस बारे में बोला रहेगा कि मिस्टर ए तुमने ये करना है, मिस्टर बी तुमने ये करना है, मिस्टर सी तुमने ये करना है। तो ये एक्शन टू बी टेकन है। ओके, मीटिंग के बाद ये एक्शन आपने लेना है। तो एक्शन आपने किस किस मुताबिक लिया, किस किस तरीके से आपने एक्शन लिया, उसका एक रिपोर्ट बनाना भी जरूरी है। बस मीटिंग लेके छोड़ना नहीं है, उसके ऊपर एक्शन भी लेने हैं। तो क्या क्या एक्शन लिया उसका एक रिपोर्ट बनाना जरूरी है, तो उसको बोलते हैं एक्शन टेकन रिपोर्ट। व्हाट एक्शन यू हैव टेकन आफ्टर द मीटिंग, वट एवर डिसाइडेड इन द मीटिंग इटसेल्फ। So action taken report is a report compiled in a few days after the meeting stating various action taken as per the discussion made. ATR always be submitted after the gap of 5 to 7 days. 5 से 7 दिनों में आपने वो सबमिट करना है कंपनी को, or more after the meeting. This gives an appropriate time for action to be taken and matter to be discussed stated in the form of the report. Okay, अब नीचे को उन्होंने एग्जांपल दिया है what could be the action taken report। 5 दिसंबर 2016 में ये एक्शन टेकन रिपोर्ट दिया है, तो यहाँ पे डेट लिखा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद एज पर द मीटिंग हेल्ड ऑन 5 दिसंबर 2016 एट हेड ऑफिस of SV Technologies, following actions have been reported. The client had complied to deliver the goods by 4 December. Work done. The client has asked for the more time for installation of 600 kV turbine. The order has been retained by the and client's proposal has been agreed to. Undersigned director sales marketing and director business। मतलब मीटिंग में कुछ डिसाइड हुआ था कि आप क्लाइंट से क्या करो, अपना स्टेटस ले लो कि वो किस डेट के अंदर अंदर वर्क कंप्लीट करेंगे। उसके बाद क्लाइंट ने क्या क्या बोला कि कुछ इंस्टॉलेशन के लिए और टाइम चाहिए हमको, और ऑर्डर हैज बिन रिटेन, और क्लाइंट ने ऑर्डर रिटेन कर दिया है, और क्लाइंट्स प्रपोजल हैज बिन एग्रीड टू। जो भी डिस्कस हुआ था, ठीक है ना, डिटेल में नहीं जाते हैं। तो मीटिंग में क्या क्या बातें करने के लिए बोली थी, उन बातों के ऊपर आपने क्या काम किया आगे, उसका एक रिपोर्ट, मतलब एक्शन टेकन रिपोर्ट। क्लियर है? कैसे लिखा है, डेट लिखा है, उसके बाद 3 से 4 लाइनों में खत्म कर दिया एक्शन टेकन रिपोर्ट, और नीचे किसने ये एक्शन टेकन रिपोर्ट बनाया है उसका सिग्नेचर भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली ये चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन क्या क्या पॉइंट्स है जो हमने याद रखने हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो है आपका मिनट्स ऑफ मीटिंग, मिनट्स ऑफ मीटिंग, हाउ टू प्रिपेयर द मिनट्स ऑफ मीटिंग, और दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो है ATR। व्हाट इज ATR? एक्शन टेकन रिपोर्ट। सो 2 थिंग्स अगर आपने ये ढंग से कर ली तो आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, और कम से कम 4 से 6 मार्क आपको दिला के जा सकता है अगर ये एग्जाम में सवाल आता है। अगर आपने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए रहेंगे, कुछ पुण्य किए रहेंगे, तो इस एग्जाम में आपको ये वाले पॉइंट आ सकते हैं जो आपको इजीली बहुत सारे मार्क्स कमा के दे सकते हैं, ठीक है। देखो समरी है, समरी को छोड़ो, आते डायरेक्टली एक्सरसाइज पे। तो आपने ये एक्सरसाइज करना है, देखो 2 ही एक्सरसाइज दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। एक बार डिस्कस करते हैं, आप इसको होमवर्क मार्क करेंगे और घर पे इस होमवर्क को कंप्लीट करके मुझको जरूर भेजेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज देखो क्या दिया है। द मैनेजिंग कमिटी ऑफ भारत शिक्षा इंस्टीट्यूट हैज डिसाइडेड टू ब्रिंग चेंजेस इन द इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी सिलेबस फॉर द फर्स्ट ईयर कोर्स। ओके, किसने? भारत शिक्षा इंस्टीट्यूट जो है उनके मैनेजिंग कमेटी ने क्या किया है, इंग्लिश और अकाउंटेंसी सिलेबस में चेंज करने की सोची है फर्स्ट ईयर कोर्स के। मिस्टर कमल कपूर, द एकेडमिक डीन ऑफ द इंस्टीट्यूट, हैज बीन असाइंड द टास्क ऑफ कन्वेनिंग द मीटिंग ऑफ द ऑल स्टेक होल्डर्स। अब कौन कौन है ये लोग? सब्जेक्ट एक्सपर्ट, कॉलेज लेक्चरर्स, स्टूडेंट्स, मेंबर्स ऑफ द प्रिंट एंड पब्लिशिंग डिपार्टमेंट। सो जो कमल कपूर है
जो उस एकेडमी के डीन है, जो हेड है, उनको ये जिम्मा सौंपा गया है कि वो लोग सब्जेक्ट एक्सपर्ट, कॉलेज लेक्चरर्स, स्टूडेंट्स, मेंबर्स ऑफ द प्रिंट एंड पब्लिशिंग डिपार्टमेंट की मीटिंग कन्वेन करे, मीटिंग बुलाए एंड डिसाइड द नेसेसरी अल्टरेशंस इन द सिलेबस, यानी कि सिलेबस में कौन कौन से अल्टरेशन करने हैं वो डिसाइड करे। किसको बोला गया है? मिस्टर कमल कपूर को। एज कमल कपूर सेट एन एजेंडा, मतलब आपको एज ए कमल कपूर करके अभी काम करना है। आपको क्या बोला है? पहला काम, सेट एन एजेंडा फॉर द मीटिंग, suggestions for discussion, review previous syllabus, identify redundant topics, suggestions, suggest inclusion of the latest relevant content, include constructive and useful content from student point of view, discuss time frame for completion of the revamping, inform your secretary Miss Swati Singh to write the minutes of the meeting। उनको ये बोलना है कि आपने मिनट्स ऑफ मीटिंग भी बनाना है, ये इन्फॉर्म करो, एंड सबमिट एन एक्शन टेबल रिपोर्ट टू द मैनेजिंग कमिटी। Each section should be written in about 200 words। देखो आपको क्या क्या करना है, आपको एजेंडा लिखना है, ठीक है, फिर आपको मिनट्स बुक भी लिखने हैं, मिनट्स भी लिखने हैं मीटिंग के, और साथ साथ आपको एटीआर भी लिखने हैं। तीनों बातें आपके एक ही क्वेश्चन में कवर हो जाएगी। चलो क्वेश्चन नंबर 2 को भी रीड करते हैं। द मार्केटिंग हेड ऑफ द अपेक्स प्रोडक्ट्स, अ कंज्यूमर गुड्स कंपनी, प्लान to conduct a meeting to review the effectiveness of the marketing policy of the previous year and plan strategies for the next year to increase the profit margin of the company. Attendance should be marketing, advertising and media and research development department। मतलब इन लोगों का मीटिंग बुलाना है, ठीक है ना। सेट एन एजेंडा, देखो एजेंडा बनाना है ऑफ द मीटिंग। सजेशंस फॉर डिस्कशन, क्या क्या एजेंडा में क्या कौन कौन सी बातें आप ऐड कर सकते हो। प्रोडक्ट दैट जनरेट्स हाई सेल्स एंड दोज दैट फेल टू मेक द मार्क, रीजंस फॉर पुअर सेल्स, न्यू रिसर्च डेवलपमेंट इनपुट, नोवल एडवर्टाइजमेंट मीन्स। मतलब इन बातों के ऊपर आपको मीटिंग में डिस्कशन करना है, तो इन बातों को आप दिमाग में रख के एजेंडा बना सकते हो। डेजिग्नेट योर सेक्रेटरी टू राइट द मिनट्स ऑफ मीटिंग, आस्क जूनियर मार्केटिंग एनालिस्ट मिस्टर सुदीप रॉय टू सबमिट द एक्शन टेकन रिपोर्ट। तो एक्शन टेकन रिपोर्ट के नीचे साइन किसका आएगा? मिस्टर सुदीप का रहेगा। ओके, और सेक्रेटरी से क्या बनवाना है? अपनी मिनट्स ऑफ मीटिंग बनवाना है। तो अगेन यहाँ पे एजेंडा, मिनट्स और एटीआर, ये तीनों बातें आपने बनानी है। तो आंसर क्लूज देखो यहाँ पे क्या दिए हुए हैं। तो ये आंसर नंबर क्वेश्चन 2, एजेंडा फॉलो द पैटर्न गिवन इन द टेम्पलेट, जो टेम्पलेट दिया हुआ है उसको फॉलो करो। मिनट्स ऑफ मीटिंग, फॉलो द ऑल पॉइंट मेंशन इन द रिकॉर्ड ऑफ द मीटिंग एंड एक्शन टेकन रिपोर्ट, मेंशन इन ब्रीफ हाउ द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। ठीक है ना। तो ये आपको इंस्टीट्यूट ने क्या बताया, क्लूज क्लूज दिए हैं। तो आपने क्या करना है अभी, ठीक है ना, ये जो एजेंडा है, ठीक है, दिस यू हैव टू यूज द फॉर्मेट ऑफ द एजेंडा फॉर दिस एजेंडा का ऐसा इस्तेमाल करो, या फिर आप क्या कर सकते हो, ये वाला फॉर्मेट भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये हो गया आपका टैबुलर फॉर्मेट है, लेकिन आप इस प्रकार से एजेंडा बना सकते हो, जिसमें आप क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। किस प्रकार से लिखेंगे? ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, उसके बाद डेट, फिर टाइम एंड लोकेशन, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव, डेट, टाइम एंड लोकेशन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का अगर मैंने एजेंडा बनाना है तो कुछ इस प्रकार से बन सकता है। पहले मैं लिखूंगा ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव है? ओके, ऑब्जेक्टिव टू ब्रिंग द चेंज इन द इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी सिलेबी। तो यहाँ पे लिखेंगे मीटिंग फॉर डिसाइडिंग चेंजेस इन इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी सिलेबस फॉर द फर्स्ट ईयर कोर्स। ओके, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। उसके बाद लिखेंगे आप लोग क्या, डेट, कौन से डेट पे, कुछ भी रैंडम में डेट ले लो, 15 जून 2020, टाइम 9 AM, ओके, और प्लेस एट, सॉरी, एट मीटिंग रूम, या फिर हम एट कॉन्फ्रेंस रूम ऑफ रजिस्टर ऑफिस ऑफ कंपनी, ओके, और रजिस्टर ऑफिस ऑफ अ कॉन्फ्रेंस रूम ऑफ द यूनिवर्सिटी, और आई कैन सी इंस्टीट्यूट, ओके। तो ये ऑब्जेक्टिव, डेट और टाइम, प्लेस होगा। फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे, एजेंडा लिखना चालू करेंगे। सो एजेंडा, एजेंडा क्या हो गया, पहला इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन बाय कौन कौन है, मिस्टर कमल कपूर, डीन। इंट्रोडक्शन बाय मिस्टर कमल
डीन, ठीक है ना। दूसरा एजेंडा क्या हो गया यहाँ पे, अब यहाँ पे वो क्या करेंगे, किन किन को बुला रहे हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट, कॉलेज लेक्चरर, स्टूडेंट्स एंड मेंबर्स को बुला रहे हैं ऑफ द प्रिंट एंड पब्लिशिंग डिपार्टमेंट टू डिसाइड ओवर द नेसेसरी एक्शंस कैन बी टेकन। अब व्हाट इज द एजेंडा, सजेशंस फॉर डिस्कशन एंड रिव्यू ऑफ द प्रीवियस सिलेबस, आइडेंटिफाई द रिडंडेंट टॉपिक, सजेशन फॉर द इंक्लूजन ऑफ लेटेस्ट रिलेवेंट कंटेंट। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले करेंगे डिस्कशन ऑफ ओल्ड सिलेबस। ओके, कौन करेगा ये, तो डिस्कशन ऑफ ओल्ड सिलेबस बाय द फैकल्टीज। ओके, उनको हम लोग टाइम देंगे, कितना बोलो, उनको हम लोग टाइम देंगे कुछ 30 मिनट्स। तो यहाँ पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन 9 AM, दूसरा आएगा 9:30 AM। ओके, तीसरा अगर 30 मिनट हो, सॉरी 9 बज के, यहाँ पे होगा 15 मिनट्स, तो 9 बज के 15 मिनट, 30 मिनट के बाद मतलब 9 बज के 45 मिनट में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जो आपका एजेंडा है, नेक्स्ट एजेंडा क्या है आपका, यस, आइडेंटिफाई द रिलेवेंट टॉपिक्स, सजेशंस, इंक्लूजन ऑफ लेटेस्ट टॉपिक रिलेवेंट। सो आइडेंटिफाई redundant topics and suggestion of new topic। ओके, तो ये भी है फैकल्टी मेंबर्स, तो इसके लिए हम लोग कुछ 45 मिनट्स देंगे, 45 मिनट्स, तो ये चलेगा 45 मिनट्स तक। तो फोर्थ हम लोग 10 बज जाएंगे, 10 नहीं 11 बज जाएंगे। सो 11 AM वी हैव अ टी ब्रेक ऑफ ओवर 15 मिनट्स। फिफ्थ वन 11:15 AM को हम लोग गैदर करेंगे, और 11:15 AM को हम लोग क्या करेंगे, कंसिडर कंटेंट फ्रॉम द स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू वगैरह, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सजेशंस फ्रॉम प्रिंट एंड पब्लिशिंग डिपार्टमेंट, उसके लिए हम लोग कुछ 30 मिनट देंगे, 30 मिनट्स। ओके, एंड एट लास्ट हम लोग क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे मीटिंग को कुछ 30 मिनट के बाद, दैट इज 12 PM को हम लोग 12 AM को हम लोग क्या करेंगे, मीटिंग कंक्लूड मीटिंग कंक्लूड, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो सकता है, आपका एजेंडा हो सकता है। सो दिस कैन बी द फॉर्मेट फॉर योर एजेंडा, यू कैन हैव अ क्विक ओवरव्यू ओवर इट, और इस प्रकार से आप क्या बना सकते हैं, अपना एजेंडा बना सकते हैं। नाउ द मिनट बुक, ओके, यू कैन यूज एजेंडा फॉर प्रिपेयरिंग द मिनट बुक, कि ये हुआ, फिर मिस्टर कमलनाथ वगैरह वगैरह, कुछ अपने हिसाब से नाम लगा लो यहाँ पे कि ये कौन सी फैकल्टी है। तो मान लेते ये फैकल्टी है मिस्टर नरेश जी ने ये किया, ओके, या फिर मिस स्वाति जी ने ये किया, तो ये रिलेवेंट टॉपिक को आइडेंटिफाई किया वगैरह वगैरह। कम से कम शब्दों में आप उसका मिनट बुक बनाएंगे, और एक्शन टेकन रिपोर्ट में आप क्या लिख सकते, एक्शन टेकन रिपोर्ट में अभी क्या हो सकता है यहाँ पे, तो जो भी एक्शन टेकन रिपोर्ट है, हो सकता है कि जो भी प्रिंट एंड पब्लिशिंग डिपार्टमेंट से कॉस्टिंग लेना है, कि कितना कॉस्टिंग हो सकता है फॉर प्रिंटिंग ऑफ द न्यू मटेरियल, या फिर अपने जो भी एक्सपर्ट्स है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स है, कॉलेज लेक्चरर्स है, उनसे मटेरियल लेना है इस दिन तक, किसने जो भी अपने मैनेजिंग कमेटी है, कि कौन कौन से सिलेबस के पार्ट है जिनको इंक्लूड करना है, उसके ऊपर जो भी आपने रिसर्च किया है, तो रिसर्च पेपर्स सब कलेक्ट करने हैं, तो वो आपका एक्शन टेकन रिपोर्ट में आ जाएगा, दैट वी हैव कलेक्टेड द रिसर्च पेपर फ्रॉम द subject experts and the college lecturers on the new topics that is going to be included in our syllabus, and quotation from the print and publishing department has been obtained। नीचे साइन करेंगे अपने मैनेजिंग कमेटी के, सॉरी मैनेजिंग कमेटी को देना है, तो एक्शन टेकन रिपोर्ट किसने सबमिट करना है, जो भी एक बंदा, मान लो मिस्टर XYZ, तो नीचे XYZ का सिग्नेचर आ जाएगा, खत्म बात। ओके, तो कुछ इस प्रकार से आप एजेंडा, मिनट्स और एक्शन टेकन रिपोर्ट क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्लियर है, पक्का। तो विद दिस वी हैव फिनिश्ड आवर बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग चैप्टर। आई होप आपको सारे के सारे जो चैप्टर्स है वो क्रिस्टल क्लियर है। अगर किसी भी टॉपिक में आपको कुछ दिक्कतें हैं
तो डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं कि मुझको ये नहीं समझा है सर, मुझको वो नहीं समझा, ये पॉइंट क्लियर करवा के दे दो, वो पॉइंट क्लियर करवा के दे दो। सब लोगों के होमवर्क्स मेरे पास आ चुके हैं, मैंने होमवर्क चेक किए हैं। कुछ लोगों को मैंने सुझाव दे दिए हैं कि ये उसमें इंक्लूड करो या फिर इस प्रकार से थोड़ा सा चेंजेस हो सकते हैं। कुछ लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन कर दिया है। अगेन आई एम टेलिंग यू, इंस्टीट्यूट के हर एक चैप्टर के पीछे जो भी एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं, उन सारे एक्सरसाइजेस को आपने 3 से 4 बार, मिनिमम 3 से 4 बार रिवाइज जरूर करना है या फिर उनको प्रैक्टिस जरूर करना है। अगर इतना भी आपने कर लिया तो बहुत है आपके लिए। अगेन आई विल गिव यू द एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेस फॉर द प्रैक्टिस पर्पज, मैं आपको ग्रुप पे भेज दूंगा, तो वहां से आप इसका प्रिपरेशन और भी अच्छे तरीके से कर सकते हो। लेकिन उसके पहले जो भी 13 चैप्टर्स है, जितने भी 13 चैप्टर्स हमने देख लिए, उन 13 चैप्टर्स के सारे एक्सरसाइजेस को आपने प्रैक्टिकली पूरा करना है। बस रीड करके बात नहीं बनेगी, मैं रीड कर रहा हूँ कि ये ऐसा होता है वैसा होता है, ऐसा नहीं, एक्चुअली आपने लिखना है। जब तक आप बीसीआर में लिखते नहीं हो, जब तक आप बीसीआर को लिखोगे नहीं, अपनी भाषा में खुद से ट्राई नहीं करोगे, तब तक आपको कुछ नहीं समझेगा। एग्जाम में यू विल एंड अप गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड कि मुझको ये लिखने को नहीं आ रहा है, वो लिखने को नहीं आ रहा है। और मैं आपको एक बात बोल दूं कि इंस्टीट्यूट के एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन है वहां से ही आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो प्लीज स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी है लॉ में अच्छा मार्क्स स्कोर करने की, अच्छा स्कोर करने की। 40 मार्क का सिलेबस है, टारगेट रख लो कि आप मिनिमम 30 यहां से स्कोर कर रहे हो, तो आपको लॉ में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी और यू विल एंड अप स्कोरिंग एग्जाम्शन इन द लॉ। अगर आप बीसीआर में अच्छा स्कोर करते हो तभी जाके आपका अच्छा स्कोर लॉ में आने वाला है और वो आपके ओवरऑल फाउंडेशन को क्लियर करवाने में मदद जरूर करेगा। क्लियर है पक्का? तो एक बात जरूर याद रखना, 3 से 4 बार जो भी एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं आपके चैप्टर्स के पीछे, वो सारे के सारे आपने जरूर करने हैं। उसके बाद ही मैं आपको ग्रुप पे एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेस भेज दूंगा जिसको भी आपने कवर करना है। इतना आपने कर लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि 30 मार्क, 40 में से 30 मार्क आप जरूर स्कोर करोगे मिनिमम। उससे ज्यादा 40 तक जा सकते हो, जितना ज्यादा स्कोर करोगे उतना आपके लिए बेटर है। ओके, चलो, सो विद दिस आई एम टेकिंग योर लीव। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विथ आर बिजनेस लॉ, अपने लॉ के सिलेबस के साथ, ठीक है ना। वहां से अपने कुछ चैप्टर बचे हुए हैं, ठीक है ना, उसको भी खत्म कर लेंगे। उसमें से आई थिंक अपना सेल ऑफ गुड्स एक्ट बचा हुआ है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, उसके बाद कंपनी बचा हुआ है और उसमें एलएलबी बचा हुआ है। सो 3 एक्ट अपने बचे हुए हैं उस पार्ट से, तो भी हम लोग खत्म कर देंगे। उसमें से जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है वो थोड़ा सा बड़ा है, उसको हम लोग जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। फिर कंपनी और एलएलपी छोटे छोटे चैप्टर्स है, वो भी हम लोग खत्म जरूर करेंगे, ठीक है। सो विद दिस आई एम टेकिंग योर लीव। प्लीज डू रिमेंबर वॉट एवर सजेशंस आई हैव गिवन टू यू राइट नाउ फॉर बीसीआर। डू नॉट बी इन द इम्प्रेशन दैट चलो ये तो हो जाएगा, ये तो बहुत सिंपल है। ऐसे इंप्रेशन में रहोगे तो आप का नुकसान बहुत हो सकता है। तो नुकसान खुद का करवाना है या फिर नहीं करवाना है, ये आपके हाथ में है। अगर आप ढंग से प्रिपरेशन करोगे तो फिर आपका लाइफ जिंगा लाला है। अगर आपने ढंग से प्रिपरेशन नहीं किया तो रिजल्ट कुछ और हो सकता है। बच्चों, आई एम रिक्वेस्टिंग, प्लीज 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 एक्सरसाइजेस को 3 से 4 बार जरूर सॉल्व करना, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबके सामने, ठीक है। चलो, सो विद दिस अगेन आई एम टेकिंग योर लीव। मिलते हैं अगले लेक्चर पे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, किसी और इंटरेस्टिंग प्रोविजन के साथ, किसी और फन के साथ। टिल देन, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, सावधान रहना, सतर्क रहना। बाय बाय, लव यू ऑल।